राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और इस समय सुबह के जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सुबह के 4:30 बजे हैं। तो मुझे सुबह सुबह उठकर ही वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि रात को 10 बजे जब तक जो है यहाँ वहाँ बहुत सारे म्यूज़िक बज रहे थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो है मैं सुबह 4:30 बजे उठकर ही वॉइस ओवर करती हूँ। उसके बाद मैं सुबह से ही अपलोड पर लगा देती हूँ, तब कहीं जा कर के 12 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे जो है प्रखर जो है वो आर्ट बना रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ वहाँ खेल रहे हैं। और अभी भी मैं थोड़ी सी नींद में हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। ब्लॉग बना रहे हैं तो यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट है और यहाँ पे बहुत सारे हरे भरे खेत हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता, मैं आपको समझ आती हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि ये जो यहाँ पानी में हरा हरा रहता है ये क्या है। लेकिन ये पेड़ इसके अंदर उग कैसे जाते हैं। ये पेड़ काटा गया था लेकिन अभी बहुत सुंदर लगने लगा है। मुझे तो लगता है ये गड़ा ही है। यहाँ पे ढेर सारे पेड़ काटे गए थे, देखिए। और वो वाला पेड़ तो बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ, शाम के 4 बजे हैं। और बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, और मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि और मैंने सुबह से बर्तन नहीं धुले हैं। तो बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह सारा काम ख़त्म करके मैं स्कूल चली जाती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ तो खाना वगैरह खा के मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए बहुत सारे बर्तन हो गए थे। ये डेली का ही रहता है, तो मैं सारे बर्तन एक बार में ही साफ़ कर लेती हूँ, ये मेरा रोज़ का है। और मेरे लगभग सारे काम, बर्तन और कपड़े जो भी हैं वो मुझे शाम को ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह 7:30 बजे ही स्कूल चली जाती हूँ, वापस लौटती हूँ 12:30-1 बजे। तो दोपहर में ये सब काम करने का मन नहीं करता, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। स्कूल से लौट करके आओ ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, जब तक कि 1-2 घंटे आराम ना कर लो। तो मैं वहाँ से लौटती हूँ तो खाना वाना खा के 1-2 घंटे के लिए आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो जब थोड़ी देर आराम कर लो ना तो फिर से काम करो, तो एक शरीर में एक फिर से एनर्जी आ जाती है और काम भी हो पाते हैं। तो मैं जो है, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास भी लगी थी, तो बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी। और इस समय मेरे यहाँ फ्रिज में केवल 2 बोतल पानी लगाया जाता है। बच्चे बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि इसके पहले उन सभी को जुकाम हुआ था, तो वो लोग ठंडा पानी नहीं पीते हैं, लेकिन मैं तो ठंडा पानी ही पीती हूँ। मैं थोड़ा सा मिला करके ठंडा पानी पीती हूँ, और क्योंकि जब तक ठंडा पानी ना पियो ना तो प्यास नहीं बुझती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लूँ, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी, और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और इस तरफ यहाँ कमरे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि सीधे धूप आती है। तो मैं पानी पी करके कपड़े इकट्ठा करूँगी, इसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो क्योंकि आज जो है बुधवार का दिन है, तो बुधवार को जो है बच्चों की ड्रेस धोनी पड़ती है। तो और कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं धुलूँगी। कुछ कपड़े जो है मशीन के अंदर पड़े हैं, तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और वॉशिंग मशीन में केवल संडे चलाती हूँ, क्योंकि बीच में टाइम नहीं रहता मशीन चलाने का। और इस समय भी जब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ तो लाइट नहीं है। तो और शाम को 7 बजे के बाद लाइट रहती है, तो उस टाइम पर मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, ये सब। तो इसलिए मशीन में केवल संडे ही चलाती हूँ।
और अभी जो भी कपड़े हैं मैं उनको हाथ से ही धो लूँगी, बल्कि ड्रेन कर दूँगी मैं मशीन से, क्योंकि ड्रेन करने से ये रहता है ना कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और वैसे अगर कपड़े फैलाओ तो फिर 2 दिन तक नहीं सूखते, तो कपड़े मैं हाथ से ही धो लूँगी। और यहाँ पर भी बच्चे आकर के अपनी ड्रेस उतार उतार कर जो है यहाँ वहाँ टांग देते हैं, तो वही मैं इकट्ठा कर रही थी। जो धोने वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग कर लूँगी और बाकी कपड़े मैं सही से रख दूँगी। और ये बच्चे हैं, ये लोग समझ नहीं पाते हैं कौन सा सामान कहाँ रखना है, तो इनके साथ लगना पड़ता है। मतलब इनके कपड़े ढूंढो, सारी चीज़ें ढूंढ कर ही करनी पड़ती हैं। और मैं जो है ज़्यादातर वॉशिंग पाउडर से ही कपड़े धोती हूँ। मैं जल्दी से साबुन से नहीं कपड़े धोती, क्योंकि साबुन लगाने में ना हाथ दर्द होने लगता है। तो ये डिब्बा है जिसमें मैं हमेशा वॉशिंग पाउडर रखती हूँ। और अभी देखिए डिब्बा खाली हो गया है, तो मैंने सोचा कि ये पैकेट है, इसमें से वॉशिंग पाउडर निकाल लूँ। तो जो है मेरे हाथ से पन्नी फिसल गई और बहुत ढेर सारा वॉशिंग पाउडर गिर गया। तो मैं सबसे पहले अभी के अभी इसमें डिब्बे में भरूँगी, क्योंकि देखिए इतना छोटा सा ही काम है, लेकिन कितना आलस हो जाता है ना। इसमें वॉशिंग पाउडर मैंने नहीं भरा कई दिनों से, लेकिन अभी जब नुकसान हो गया तो मैंने सोचा पहले मैं इसमें डिब्बे में भर दूँ। डिब्बे से आसान रहता है, बस डिब्बा उठाओ और यहाँ वहाँ गिरता भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं होता है। जितनी ज़रूरत है उतना ले लो, उसके बाद रख दो। तो मैंने डिब्बे में भर दिया है, और जब डिब्बे में भर देती हूँ ना तो कम से कम ये 10 दिन तक चलता है वॉशिंग पाउडर। और मुझे आसान रहता है वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोने में। फटाफट से मैं कपड़ों को जो है इसमें डाल दूँगी। और अब चूँकि डेली डेली रोज़ रोज़ कपड़े धुले जाते हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। और बच्चों की ड्रेस में ही ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी तो कपड़े वैसे ही साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े निकले हैं, इनको मैं धो लूँगी फटाफट से। और वॉइस ओवर करते करते ही अभी मैंने सुना कि मेरे आसपास कोई म्यूजिक जो है वो बज रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, मतलब सुबह भी यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं किया जा सकता है, जबकि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह के 4:30 बजे उठी हूँ। इस टाइम पर 4:45 का टाइम है, लेकिन फिर म्यूजिक बज गया है और मुझे थोड़ा सा पार्ट जो है वो डिलीट करना पड़ा। तो अब मैं कमरे के अंदर आकर के कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस ओवर कर लूँ। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आप लोग कहते हैं कि वॉइस ओवर बोलती क्यों नहीं है, म्यूज़िक क्यों लगा देती हैं, तो आप लोगों को पसंद नहीं आता है मेरा म्यूज़िक लगाना। तो जो है यही सारी समस्याएं होती हैं, कोई काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और ख़ास करके यूट्यूब में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और देखिए यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और साथ साथ मुझे दूध भी उबालना है, तो मैं दूध भी उबाल लूँगी। और चाय मेरी जो है वो बन करके तैयार हो गई है। और शाम की चाय वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक चाय ना पियो ना, फिर शरीर में एक जो एनर्जी होती है ना वो नहीं आती है। तो यहाँ पर चाय मेरी बन गई है। और बच्चे खेल करके आए हैं, तो इन्हें भूख भी लगी थी और कह रहे थे कुछ खाना है। तो कुछ खाने का मतलब यही होता है कि भूख लगी है।
तो मैंने कहा ठीक है पापड़ चिप्स मैं तल देती हूँ, तो वही मैंने फ्राई किया है। और इन लोगों को कागज़ में इसलिए दिया है क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बर्तन धुले गए हैं, फिर से ये लोग बर्तन जूठे कर देंगे और फिर खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग फटाफट से बस कागज़ में ही ले लो और ऐसे ही खा लेना। और ये शाम का टाइम है 7 बजे का, तो देखिए चाँद जो है वो निकला हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो लेते हैं आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।